गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, उनमें हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। हमने उनमें क्या सीखने की कोशिश की थी? हमने उनमें सीखने की कोशिश की थी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब और एडजेक्टिव। इन्हीं सारी चीज़ों को हमने उनमें डिस्कस किया था। अभी तक हमारी फंडामेंटल्स की 4 वीडियो आ चुकी हैं। जो हमने उन 4 वीडियो में सीखा, ये मेरी 5th वीडियो जो होगी वो उन्हीं के एप्लीकेशंस पर होगी। एक और आपसे जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जो फंडामेंटल 4 के नाम से होगी, उसमें क्या था कि जो पिक्चर थी या जो बोर्ड था वो जूम इन जूम आउट हो रहा था, बीच बीच में कहीं कहीं हो जाता है। तो वो क्या है, वो छोटी छोटी टेक्निकल ग्लिचेस हैं। आप भी जानते हैं, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आती होगी इन जनरल। तो मैं जैसे तैसे उनको रिजॉल्व करता हूँ। मतलब एक प्रॉब्लम आ गई तो उसको मैं सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करके आता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि सेकंड वीडियो या मतलब फर्स्ट सेकंड या थर्ड वीडियो से के कंपैरिजन में धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, मैं मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ इन सब में, मतलब ऐसा कि ये सब वीडियो बनाने का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एक सिंपल सा टीचर हूँ। तो वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सही से अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँ। तो अभी तक जो हमने सीखा है, जो सारी चीज़ें सीखी हैं, उनका हम एप्लीकेशंस, उनके यूजेस और उनको कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हम उनको यूज़ करें सेंटेंस में, हमें यह सीखना है। क्लियर सर? तो हम यहाँ आते हैं। अब हमारी ये जो सारी चीज़ें थी इनको हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक छोटा सा रिवीजन, जिससे जो हम सारी चीज़ें सीख कर आए हैं वो आपको याद आ जाए। ठीक है, वो हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। तो यहाँ आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था सर, आपका एक चीज पढ़ी थी जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। क्या पढ़ा था सर हमने? सेंटेंस। सर सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, विथ कंप्लीट मीनिंग। वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसकी मीनिंग कैसी हो सर, कंप्लीट हो, वो क्या कहलाता है हमारा सेंटेंस। वो क्या कहलाता है हमारा सेंटेंस। अगर आपने सेंटेंस पढ़ा होगा तो सेंटेंस पढ़ने के बाद फिर हमें सेंटेंस में कुछ चीजें जो आती हैं हमें उनको सीखना है। सेंटेंस, अगर आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है, अगर आपको क्या करना है, एक सेंटेंस फॉर्म करना है, तो आपको बेसिकली 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। बेसिकली आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक नाउन या एक प्रोनाउन। अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट आपको मिल गया, सब्जेक्ट के अलावा आपको क्या चाहिए पड़ेगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा आपको क्या चाहिए पड़ेगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो भी होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। तो आपको बेसिकली 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। किन किन की, सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की। अगर आपको प्रेडिकेट बनाना है, अगर आपको क्या फॉर्म करना है, प्रेडिकेट फॉर्म करना है, तो प्रेडिकेट का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो क्या होती है, वर्ब। अगर वर्ब नहीं तो प्रेडिकेट नहीं, अगर प्रेडिकेट नहीं तो सेंटेंस नहीं। ठीक है, अगर वर्ब नहीं तो प्रेडिकेट नहीं, अगर प्रेडिकेट नहीं तो आपका क्या नहीं होगा, सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और प्रेडिकेट चाहिए। सब्जेक्ट नहीं तो भी सेंटेंस नहीं, प्रेडिकेट नहीं तो भी सेंटेंस नहीं। मतलब क्या, ये 2 यूनिट हमारे लिए एक साथ चाहिए। क्या चाहिए, एक साथ चाहिए। हर एक प्रेडिकेट का अपना सब्जेक्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। क्लियर सर? इतनी बात अगर समझ में आ गई हो, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा होगा, तो उन्हीं सारी चीजों को हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। अब हम यहाँ आ जाए तो अब हमें इनको सीखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये जानना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या होता है, टू स्पीक अबाउट। सब्जेक्ट क्या होता है, टू स्पीक अबाउट। जो डूअर वाली थ्योरी है सर, जो डूअर वाली थ्योरी है उसको थोड़ा सा आप भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होता है। आपको जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली होगी उसमें आपको यह चीज बहुत अच्छे से मैंने क्लियर की होगी कि सब्जेक्ट डूअर क्यों नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट डूअर कभी नहीं होता है, होता है, बहुत सारी जगह पे होता है, बहुत सारी प्लेसेस पे ऐसा होता है कि सब्जेक्ट आपका डूअर हो। लेकिन जैसे अगर आप पैसिव वर्ब बना दें, जैसे आप क्या बना दें, एक्टिव से पैसिव बना दें, तो फिर सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर नहीं होता है। क्योंकि डूअर कहां पहुंच जाता है, बाय प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट पर। कहां पहुंच जाता है, बाय प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट पर। ये आपको पता होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होता। और जैसे अगर वर्ब, हैपनिंग वर्ब आ गई, ऐसी वर्ब जिससे हम किसी चीज के होने के बारे में बता रहे हैं, तो फिर तो सब्जेक्ट वैसे भी डूअर नहीं हो पाएगा, क्योंकि
करता होता है, उसने कुछ किया ही नहीं, उसको तो कुछ हुआ है। इनके हमने डिटेल में अच्छे से हमने पढ़ा था, डिस्क्राइब किया था मैंने, ठीक है, सारी चीजों को। अब हम यहाँ आते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है, प्रेडिकेट टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताए वो क्या होता है, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट ने कौन सी एक्शन परफॉर्म की, प्रेडिकेट क्या बताता है, सब्जेक्ट ने कौन सी एक्शन परफॉर्म की, उस एक्शन का रिसीवर कौन था, उस एक्शन में किए गए मैनर क्या था, ये सब प्रेडिकेट का पार्ट होते हैं। उसका मैनर, उसका टाइम, उसका प्लेस, ये सब प्रेडिकेट का टाइम, ये सब क्या होते हैं, प्रेडिकेट का पार्ट होते हैं। यहाँ पर आ जाए हम, अगर आपको प्रेडिकेट समझ में आ गया हो तो फिर हम आते हैं क्या, वर्ब। वर्ब क्या कहलाते हैं सर, आपके एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड से मतलब क्या, कि ऐसे वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करें, और एक्शन दो ही तरीके की होती हैं, या तो डूइंग वर्ड या तो हैपनिंग वर्ड। ऐसी एक्शंस जो की जाती हैं और ऐसी एक्शंस जो होती हैं, तो जो की जाती हैं इनके डूअर होते हैं, और जो हो जाती हैं इनके डूअर नहीं होते। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे एक्शंस एग्जिस्ट नहीं करती, करती हैं सर, बहुत सारे एक्शंस होती हैं, ठीक है। यहां पर आ जाइए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है। लेकिन रिसीवर किसका होता है सर, यह एक्शन का। किस एक्शन का रिसीवर होता है, इस एक्शन का। जैसे सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, सीधी सी बात। अब यहां देखिए, जैसे ये सब्जेक्ट था, हम ऐसे यूज करते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यही हमारा स्ट्रक्चर होता है इन जनरल। अगर आपका यह स्ट्रक्चर होता है तो आपको पता है कि जैसे सब्जेक्ट क्या हो सकता है, डूअर हो सकता है, कर्ता हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, डूअर हो सकता है, अगर वर्ब डूइंग हुई। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा यह जो एक्शन किया गया है, यह जो एक्शन किया गया है, यह जो एक्शन की गई है, इसको करने वाला कौन था, सब्जेक्ट। इसको रिसीव करने वाला कौन था, इसको रिसीव मतलब इसका जिस पर क्या पड़ा हो, इम्पैक्ट पड़ा हो, तो वो हमारा क्या होता है, हमेशा रिसीवर। क्या होता है, रिसीवर। तो वो हमारे लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। वो हमारे लिए क्या हो जाता है सर, ऑब्जेक्ट हो जाता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, ये बेसिक बेसिक बातें हम देखो। ऐसा भी हो सकता था कि मैं आपको बहुत इजी इजी चीजें, जैसे मैं आपको नाउन टॉपिक उठा के पढ़ाने लगूं, ठीक है, आपको मजा ही आ जाए, वाओ क्या पढ़ा दिया सर ने, फैक्ट ही फैक्ट है, मजा आ गया, ऐसे तो नाउन हमने पढ़ा नहीं। सर नाउन आपने हमेशा पढ़ा है, नाउन आप छोटे से पढ़ते आए हैं, लेकिन इस तरीके से जो हम देख रहे हैं लैंग्वेजेस को, यही हमारे लिए मतलब यही हमारी जो नींव होती है ना, फाउंडेशन, वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। यही हमारी क्या करेगी, फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी। बहुत स्ट्रॉन्ग से मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटीज नहीं रहेंगी। मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसा यूज किया जाता है, मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर क्यों यूज किया जाता है, ये रूल्स हैं तो क्यों हैं, इनके पीछे के लॉजिक्स, इनके पीछे के रीजन और सारी चीजें। देखो ग्रामर तो वैसे भी सॉर्ट ऑफ रूल्स ही हैं ग्रामर में, बट लेकिन हम क्या करेंगे, उनको लॉजिकल वे में पढ़ेंगे। हम उनको कैसे पढ़ेंगे, लॉजिकल वे में, इजी करके पढ़ेंगे। हम उसको कैसे करके पढ़ेंगे, इजी करके। ज्यादा रूल रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपको बहुत कम फैक्ट पढ़ाए जाए, ठीक है, और आपको बहुत कम ऐसी चीजें कराई जाए। यहाँ पर देखें हम, तो यह बात आपको समझ में आई होगी। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर इन जनरल, ठीक है। वर्ब क्या होती है हमारी, एक्शन वर्ड हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या होगा उसका, रिसीवर। तो यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिसीवर। तो हमने क्या समझा अभी, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं एडवर्ब पर। तो एडवर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं किसको, वर्ब को। एडवर्ब नाम से ही पता चल रहा होगा, एडवर्ब। तो ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं हमारे लिए, वर्ब को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं हमारे लिए, एडवर्ब कहलाते हैं। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड एडवर्ब कहलाते हैं। कैसे क्वालिफाई करते हैं ये जाने। वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। अब एक्शन के किए जाने का तरीका भी हो सकता है। एक्शन के किए जाने का क्या हो सकता है तरीका, कि जैसे उसने डांस किया, बहुत अच्छे से डांस किया, फिर डांस वेल। उसने कैसे डांस किया, आपने कहा बहुत अच्छा डांस किया, या नाइसली, मैंने क्या लिख दिया, नाइसली, ही डांस्ड नाइसली। तो उसने कैसे डांस किया, उसके डांस करने का तरीका क्या था, नाइस। आपका आंसर क्या होगा, नाइस। तो ये किसका रिप्लाई होगा आपका, हाउ का। हाउ के रिप्लाई से मतलब क्या होगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा सर, मैनर। क्या हो जाएगा ये आपके लिए, मैनर। अब जैसे उसने वो ही डांस कब किया था, कल किया हो, तो हम क्या लिखते हैं,
एस्टरडे, हम क्या लिखते हैं, एस्टरडे। तो अब क्या हो गया ये, व्हेन, व्हेन से मतलब क्या सर आपका टाइम, अब क्या हो गया ये आपके लिए टाइम। तो उस एक्शन के किए जाने का टाइम, तो उसके डांस किए जाने का टाइम, उसके डांस किए जाने का ढंग, उसके जैसे उसने अपने स्कूल में किया, उसने कहाँ किया, अपने स्कूल में किया डांस, उसने कहाँ किया, अपने स्कूल में डांस किया। ये जो वेयर का रिप्लाई होगा ये हमारे लिए क्या होगा, प्लेस, ये क्या होगा, ये हमारे लिए प्लेस हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि उस एक्शन के, उसके डांस किए जाने का प्लेस, उसके डांस किए जाने का टाइम, उसके डांस का मैनर। तो मतलब क्या, ये सारी चीजें जो यूज करते हैं ना हम, जो एडवर्ब यूज करते हैं, वो किसके रिलेशन में होती है, हमेशा वर्ब के रिलेशन में। किसके रिलेशन में होती है, हमेशा वर्ब के रिलेशन में होती है। अगर आपको एक बात और समझ में आई हो तो ना, एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब, क्या होती है, या एडवर्ब होती है या एडजेक्टिव होते हैं, क्या होती है सर। एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी वर्ब। अगर वर्ब नहीं होगी तो सब्जेक्ट किसको लगा लोगे, किसका सब्जेक्ट बना लोगे। अगर वर्ब नहीं हुई तो ऑब्जेक्ट किसको लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे। अगर वर्ब नहीं हुई तो उसका सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अब अगर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं तो एडजेक्टिव किनको नहीं, एडजेक्टिव यूज हम किसके साथ करते हैं, नाउन के साथ। तो एडजेक्टिव किसके साथ लगा लोगे, ऑब्जेक्ट भी यही होते हैं, या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, तो लगा लो एडजेक्टिव। नहीं कर पाओगे ना यूज, क्या चाहिए सेंटेंस में, कंपलसरी है, अगर एक सेंटेंस फॉर्म करना है तो क्या चाहिए, वर्ब तो चाहिए चाहिए। पूरा स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड है, वर्ब पे। अगर वर्ब नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वर्ब नहीं होगी तो सब्जेक्ट कैसे लेके आओगे, ऑब्जेक्ट कैसे लेके आओगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अगर नाउन या प्रोनाउन ही नहीं आएंगे सेंटेंस में तो एडजेक्टिव कहां से लगा लोगे। एडजेक्टिव क्या, डिटरमाइनर भी नहीं लगा पाओगे। डिटरमाइनर लगते किन के लिए हैं, नाउन के लिए। डिटरमाइनर लगते ही किन के लिए हैं, नाउन के लिए। तो फिर आप यूज ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या समझ में आया, जो हमारा सबसे मेन पार्ट होता है सेंटेंस में वो क्या होता है, वर्ब। और खासियत देखिए इंग्लिश की, सबसे इजीली हम क्या फाइंड कर लेते हैं, वर्ब। कैसे सर, वर्ब हैव अ डिफरेंट फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आपकी वीआईएनजी फॉर्म। तो ये वर्ब की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनसे हम क्या कर लेते हैं, वर्ब को इजीली फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये पता चल जाता है कि ये वर्ब है। और थोड़ी सी हेल्प अगर हमें चाहिए होती है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है हमें, जैसे हमारे मॉडल्स हो गए, और हमारी जो बेसिक वर्ब होती है जैसे डू, बी और हैव होता है ना, डू, डज, डिड। बी होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। हैव होता है आपका हैव, हैज, हैड। तो इनसे हमें क्या पता चल जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद क्या आई होगी, वर्ब आई होगी। तो ये हमारे लिए बेसिकली हमारे एक सेंटेंस में सबसे मेन चीज क्या होती है, वर्ब। बात समझ में आई क्लियरली। चलो यहां आते हैं। और जो एडवर्ब होते हैं वो बेसिकली किसके लिए लगे होते हैं, वर्ब के लिए लगे होते हैं। उस क्रिया के किए जाने का तरीका, उस क्रिया के किए जाने का समय, उस क्रिया के किए जाने का स्थान, इन सब के लिए जो हमारे लिए बताते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। क्लियर सर। तो अब हमारे पास क्या बचा है, एडजेक्टिव। अब हमें क्या डिस्कस करना है, एडजेक्टिव डिस्कस करना है। बातें तो समझ में आ रही है, नहीं आ रही, सब ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो यहां आते हैं, हमें क्या समझना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने यहां देखा, एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं। क्वालिफाई किसको करते हैं, नंबर को। किसको क्वालिफाई, सॉरी, किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन को। किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन को। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन को। और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नाउन एक सेंटेंस में कहां यूज होगा, तो सबसे पहले आप एक सेंटेंस अगर आपको बनाना है, सबसे पहले क्या लेके आएंगे, वर्ब, फिर क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट, फिर लेके क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट, और अगर जरूरत पड़ी तो क्या आएगा, प्रपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस में स्ट्रक्चर बन सकता है ना। प्रीवियस वीडियोस देखना, ये स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या
प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो अब हम क्या देखें, अब हम एडजेक्टिव कहाँ यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। अब हमारे पास सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज करने के लिए सबसे पहले एक जगह कहाँ है, सब्जेक्ट पर, दूसरी जगह कहाँ है, वर्ब के ऑब्जेक्ट पर, और तीसरी जगह कहाँ है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट पर। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास 3 प्लेस आ गए। हमारे पास क्या आ गए, 3 प्लेस आ गए एडजेक्टिव यूज करने के। एडजेक्टिव इन जनरल कहलाते क्या हैं, क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो नाउन तो सर कहाँ आएगा, या तो सब्जेक्ट पे आएगा, या तो ऑब्जेक्ट पे आएगा, या फिर प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट पे आएगा, और कोई तो चांस ही नहीं है। अगर ऐसा है तो यहां देख लें हम, एडजेक्टिव हमारे क्या हो गए, क्वालिफाइंग वर्ड हो गए। और अगर आपको एक सेंटेंस में एडजेक्टिव फाइंड करना है तो कैसे करेंगे सर आप, व्हाट या विच काइंड ऑफ की जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, एडजेक्टिव। व्हाट या विच काइंड ऑफ के जो रिप्लाई होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, फ्रेम से बाहर नहीं जाना चाहिए। एडवर्ब क्या होंगे सर, हाउ का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई, व्हाई का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई, हाउ ऑफन का रिप्लाई। और बाकी हम और भी होते हैं, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम चीजों को सीखते जाएंगे। क्या होता है कि सर सीक्वेंस होता है, मैं अभी आज के दिन मतलब सारा कुछ पढ़ा के चला जाऊँ, आपको सारी चीजें बता दूंगी, एडवर्ब ऐसा 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 ऐसा, तो आप सीखे क्या, कुछ नहीं, बस आपको ये लग जाएगा हाँ भाई टीचर को बहुत आता है, बट तुम क्या सीखे। हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे, सर मेरा जो मेन पर्सपेक्टिव है वो आपको सिखाना है, इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। देखो अगर आपको ऐसा लगे मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऐसा लगे कि ये क्या बोरिंग सा चल रहा है, तब भी देखिए, ठीक है। थोड़ा सा क्या कीजिए कि 6-7 वीडियो, 6-7 वीडियोस आप मेरे साथ बने रहिए, नहीं भी कर रहा मन तब भी देखो, नोट्स बनाओ, समझने की कोशिश करो, 6 to 7 वीडियोस। इसके बाद धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा लैंग्वेज में, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे अभी आपको इन सब में मजा नहीं आ रहा, अरे कोई जादू तो ये दिखाई नहीं रहे, ठीक है, तो सर मैं जादू नहीं दिखा पाऊंगा, जादूगर नहीं हूँ, शिक्षक हूँ। यहाँ आ जाइए, हम देखें एडवर्ब। एडवर्ब हमारे लिए क्या, हाउ का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई, व्हाई का रिप्लाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन। हाउ का मतलब कैसे की गई, ठीक है, व्हेन का मतलब कब की गई वो एक्शन, ठीक है, व्हाई का मतलब उस एक्शन के किए जाने का रीजन, क्यों की गई भाई साहब, क्यों, ठीक है। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ की गई। हाउ लॉन्ग का मतलब कितनी देर तक वो एक्शन चली। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार वो एक्शन की गई या कितनी बार वो एक्शन हुई है। तो ये जो हमारी रिप्लाई है ना एडवर्ब, ये हमें क्या बताते हैं उस एक्शन के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, उस एक्शन के बारे में। सर आपको एडजेक्टिव क्लियर हुआ होगा, तो यहाँ आ जाइए। अगर आपको एडजेक्टिव क्लियर हुआ है तो अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करना है, अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, वर्ब के आगे व्हाट या हु से क्वेश्चन करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में यही सीखा है, हमने प्रीवियस वीडियो में यही सीखा है। अगर आपको सेंटेंस में क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट, तब भी आप क्या करेंगे, यहां पर व्हाट या whom से क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट पूछा गया है या आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, प्रपोजिशन के साथ, प्रपोजिशन के बाद आप किससे करेंगे, व्हाट या whom से क्वेश्चन करेंगे। देखिए सर एक बेसिक बात बता दूं, व्हाट आप यूज करना थिंग्स के साथ या नॉन लिविंग्स के साथ। इन जनरल जो थिंग्स होती है वो नॉन लिविंग होती है, और जो आपका हु और whom है इसको आप पर्सन और लिविंग्स के साथ यूज करना। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। क्या करना है, वर्ड को यूज करना आप किसके साथ, थिंग्स और नॉन लिविंग्स के साथ। हु और whom को यूज करना आप किसके साथ, पर्सन और थिंग्स के साथ। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि यहाँ राम लिखा था
तो तुम वोट लगा के चेक कर रहे थे कि सर ने तो बोला है चाहे वोट से करो चाहे मुंह से करो। अरे अपना दिमाग भी लगा लेना थोड़ा सा, ठीक है। या आप ये तो पता ही होगा कि नाम व्यक्ति है या मतलब वस्तु है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा लेना। क्लियर? इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो जो हमने प्रीवियस वीडियो देखी है, जिस तरीके से हमने समझा है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने यही वीडियो स्टार्ट किया सबसे पहले, तो सबसे पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में, सीक्वेंस वाइज सारी वीडियो हैं, तो आप उनको पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। ऐसे नहीं देखना है सीधे आए ये देख के चले गए, भाई साहब समझ में ही नहीं आया क्या पढ़ा गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब सब निकलता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या कीजिए, सीक्वेंस फॉलो कीजिए, उस सीक्वेंस को धीरे धीरे साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ठीक है, उनको करना है ब्रेक, उनको क्या करना है ब्रेक। तो उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक तोड़ेंगे, जो अभी तक हम सीखते आए हैं 4 वीडियो से, उसको हमें करना है अप्लाई, ठीक है। तो मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के आ रहा हूँ आपके सामने। बाय। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, कसम है तुम्हें इनको क्या करना है, तोड़ना है। वीडियो को पॉज करो और तोड़ो, पाप लगेगा, बहुत बुरा पाप लगेगा, कसम से सच बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तोड़ना है तुम्हें, पॉज करो वीडियो को और तोड़ो, अपनी तरफ से कोशिश करो, अगर वाकई में सीखना चाहते हो। और अगर टाइम पास करने आए हो बिल्कुल मत तोड़ो, मैं अभी थोड़ी देर से मैं इनको ब्रेक कर ही दूंगा, ठीक है। अगर वाकई में सीखना चाहते हो, ईमानदार हो, लगनशील हो, तो तोड़ो, ठीक है, पाप लगेगा वरना सोच लेना। ये है तोड़ो, मैं फ्रेम से बाहर हो गई। चलिए वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंसेस। उम्मीद है कि आपने मेरी बात को माना होगा और आपने कोशिश की होगी तोड़ने की। जो जो नहीं तोड़ पाए उनको मैं बता दे रहा हूं, बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करो। सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस में। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ड्राइंग हमारे लिए क्या है, वर्ब। वर्ब कौन सी वर्ब है सर, मेन वर्ब। वॉज हमारे लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सी क्या होगा हमारे लिए, सब्जेक्ट। सी क्या होगा हमारे लिए, सब्जेक्ट। कैसे पता चला, हम यहाँ पर व्हाट या हु से रिप्लाई करेंगे, हु वाज ड्राइंग, तो आपका आंसर क्या होगा, सी व्हाट ही वाज ड्राइंग। क्या और कौन, ये हमें रिप्लाई देता है, क्या या कौन, ये हमें रिप्लाई देता है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर हम देखें, सी वाज ड्राइंग अ मैप, सी वाज ड्राइंग अ मैप। ऑफ क्या होती है, प्रपोजिशन। ऑफ क्या होती है, प्रपोजिशन, और यह इस प्रपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ये इस क्या है, ये क्या है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कंबाइंड होकर इनने क्या बनाई, एक प्रपोजिशनल फ्रेज। इनने क्या बनाई, एक फ्रेज, और वो फ्रेज किसका काम करती है, या तो एडवर्ब होती है या तो एडजेक्टिव होती है। जल्दी से बताओ तो ये क्या होगी, एडवर्ब होगी या एडजेक्टिव होगी। मैप, कौन सा मैप, मैं पूछूं कौन सा मैप, विच मैप, तो आपका आंसर होगा सर इंडिया का। अगर इंडिया का मैप है तो ये जो ऑफ प्रपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट है, ये किसका काम कर रहा है, मैप की विशेषता बतलाने का। और नाउन की विशेषता क्या बतलाते हैं सर, एडजेक्टिव। तो ये एडवर्ब नहीं होगा। यहां आते हमारा सेकंड सेंटेंस। पहला सेंटेंस मिला लीजिए, आपने सही से ब्रेक किया था या नहीं। धीरे धीरे हम चीजों को सीख जाएंगे, फिर आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं होगी। आप सेंटेंस पढ़ेंगे और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कौन किसके लिए कैसे यूज हो रहा है। ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस कारण से हमारे लिए सारी एक्सरसाइज और पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, ठीक है। आफ्टर द टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आ जाइए, सबसे पहले हम क्या देखें, हमारे पास वर्ब क्या है, सो। सबसे पहले हमारे पास वर्ब क्या है, सो। आई क्या है हमारे लिए, सब्जेक्ट। ये माई मैंने 2 टाइम लिख दिया, सॉरी। तो क्या आएगा यहाँ पे, माई फ्रेंड हमारे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। एक बात मैं थोड़ी सी यहाँ बता दूं, देखो सी का मतलब तो होता है देखना,
सी का मतलब क्या होता है? सी का एक मतलब होता है देखना और एक मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आई सी इट, हाँ मैं देख लूंगा, आई नो इट। तो एक मीनिंग इसका होता है देखना, एक मीनिंग होता है इसका अंडरस्टैंड करना, ठीक है। थोड़ा सा इन चीजों को समझना। लेकिन एक फ्रेजल वर्ब होती है सी प्लस ऑफ। फ्रेजल वर्ब आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, फ्रेजल वर्ब का ही मतलब क्या होता है। देखो फ्रेज का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड जो होते हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, फ्रेज। और उनकी मीनिंग अनकंप्लीट होती है तो वो क्या बना लेते हैं, फ्रेज। तो ऐसी वर्ब जो फ्रेज हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, फ्रेजल वर्ब। एक काफी टफ टॉपिक होता है लैंग्वेज में, ऐसा बच्चे मानते हैं, लेकिन हम इनको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं इनको भी बहुत इजी कर दूंगा आपके लिए। फ्रेजल वर्ब्स ना बच्चे ऊब जाते हैं बार बार पढ़ के, रट के, सब कुछ करके, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको, और ऐसा सॉल्यूशन नहीं, रामबाण इलाज, ठीक है। यहाँ आ जाइए, सी ऑफ की जो मीनिंग होती है, सी ऑफ की जो मीनिंग होती है वो होती है क्या, गुड बाय करना। क्या करना, गुड बाय करना। गुड बाय कैसे करना, स्टेशन पे जाकर या फिर एयरपोर्ट पर जाकर गुड बाय करना। जो सी ऑफ की मीनिंग होती है ना, वो गुड बाय करना होता है, और वो भी कहां पर, एयरपोर्ट या स्टेशन पर जाकर, ठीक है। थोड़ा सा अभी इसकी मीनिंग को याद रखना, बाकी हम इसकी मीनिंग को और अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अभी इसकी मीनिंग क्या याद रखना, गुड बाय होता है, ठीक है। ही सॉ, आई सॉ माई फ्रेंड ऑफ एट द स्टेशन, ठीक है। हमने क्या बोला, गुड बाय किया। कहां पर किया हमने गुड बाय, एट क्या हो गई हमारे लिए, प्रपोजिशन। एट क्या हो गई हमारे लिए, प्रपोजिशन। दी स्टेशन हमारे लिए क्या हो गया, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये प्रपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट क्या बना हमारे लिए, फ्रेज। या तो ये काम करेगा किसका, एडवर्ब का, या तो ये काम करेगा किसका, एडजेक्टिव का। आपको पता है स्टेशन क्या होता है, प्लेस होता है, और उसके सी ऑफ करने का, गुड बाय करने का ये क्या है, प्लेस है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं होगा। यहां पर आ जाइए, एट हमारे लिए क्या है, प्रपोजिशन। एट हमारे लिए क्या है, प्रपोजिशन, और 7 o'clock क्या है, उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और आपको पता है ये क्या है, टाइम है। अगर टाइम है तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। टाइम है तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। यहां पर देखें हम तो दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग आपके लिए यहां पर क्या है, सीधा सीधा पता चल रहा है ये क्या है आपके लिए, एडवर्ब। कैसे पता चला, क्योंकि ये किसका रिप्लाई है आपका, वेयर का रिप्लाई। किसका रिप्लाई है, वेयर का, ओ सॉरी, ये किसका रिप्लाई है, व्हेन का रिप्लाई है, और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई। तो हमने अभी अभी इस सेंटेंस को पूरा ब्रेक किया। ये क्या है आपके लिए, टाइम है, और ये क्या है आपके लिए भी टाइम है। क्लियर। चलिए यहां आते हैं, फिर हम देखते हैं हमारा थर्ड सेंटेंस। इसमें लाइक क्या होगी आपके लिए, वर्ब। लाइक क्या होगा, लाइक क्या होगी हमारे लिए, वर्ब। आई हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। आई हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। आप क्या लाइक करते हैं, वो आपके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। कितनी लाइक करते हैं, हाउ। तो आपका रिप्लाई आया क्या, वेरी मच। तो ये किसका रिप्लाई है, हाउ। हाउ मच यू लाइक इट, आप इसको कितना पसंद करते हैं, हाउ मच। ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको कितना पसंद करते हैं। तो आपका आंसर आया हाउ। आपका आंसर क्या आएगा, वेरी मच। यहाँ पर देखिए, इन आपके लिए क्या होगा, प्रपोजिशन, और ये वेरी मच आपके लिए क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का। इन हो गई आपकी प्रपोजिशन, और यह प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो प्रपोजिशन प्लस इसके ऑब्जेक्ट काम कैसे करते हैं सर, या तो एडवर्ब होंगे या तो एडजेक्टिव होंगे, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। तो आपको पता चल रहा है कि एडजेक्टिव है नहीं, क्योंकि कोई और दूसरा नाउन है नहीं जिसको ये डिस्क्राइब करे, तो होगा क्या, एडवर्ब। एडजेक्टिव तो होगा ही नहीं, ठीक है। बात आ गई समझ में। और दूसरी बात, ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन को, और टाइम आ गया तो क्या भाई साहब, टाइम आ गया तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। यहां पर आ जाए, ब्रेक करें। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे हमारे लिए, यहां पर वर्ब। वर्ब क्या है हमारे लिए, वाई। कैन हमारे लिए क्या है, मॉडल या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। अब मैन क्या है हमारे लिए, नाउन या सब्जेक्ट। ये हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। ये हमारे लिए सब्जेक्ट कैसे होगा, आपने कैसे फाइंड किया,
ओनली होता है एम्फसाइजिंग वर्ड, ओनली होता है क्या, एम्फसाइजिंग वर्ड, ये एम्फसाइज कर रहा है मैन को, ठीक है। यहाँ पर देखें विथ हमारे लिए क्या होती है, प्रपोजिशन, विथ हमारे लिए क्या होती है, प्रपोजिशन, और यह प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है, यह प्लेंटी प्रपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लेंटी, प्लेंटी लिख दिया, ये क्या है, प्लेंटी है, यह क्या है, इस विथ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, और यह मनी इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आकार क्या है, इस बाय वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस बाय वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या बाय करेगा वो, कार बाय करेगा। यहां पर देखें हम सबसे पहले तो हमारे पास, अब सर ये बात कैसे पता चली आपको कि मैन ही सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो नाउन और भी है, प्लेंटी भी है, मनी भी है, इनको हमने सब्जेक्ट क्यों नहीं माना। तो एक और बात, जो प्रपोजिशन होती ना, इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कभी भी जो मेन वर्ब होती ना उसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। जो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो हमारी मेन वर्ब होती है ना, वो उनके क्या नहीं बन सकते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्लियर, क्योंकि वो ऑलरेडी किसके हैं, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप यहाँ देखेंगे ये प्रपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट, कैसा मैन जिसके पास कैसी हो, प्लेंटी ऑफ मनी, कैसा मैन जो प्लेंटी ऑफ मनी के साथ हो, तो ये किसका काम कर रहा है, पूरा का पूरा एडजेक्टिव के जैसे, किसके जैसा काम कर रहा है, एडजेक्टिव के जैसे। या आप इस सेंटेंस को अगर थोड़ा चेंज करना चाहो, जैसे आपको समझना हो और क्लियरिटी लेके आनी हो, तो इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ओनली आ वेल्दी, क्या लिख दूं मैं, जैसे जो इसका ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, यहां तक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, वो भी किसके लिए लगे, सब्जेक्ट के लिए, तो वो भी किसका पार्ट होगा, सब्जेक्ट का ही पार्ट होगा। तो यहां तक ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, इतना बड़ा भी हो सकता है सब्जेक्ट, वैसा एक छोटा सा वर्ड भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और इतना बड़ा भी हो सकता है। अरे पूरा बोर्ड भर जाए, वो नहीं देखी धमाल होता है ना उसका, बैन गोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी बैन गोपाल अय्यर, वैसे ही है भाई साहब। ठीक है, यहाँ ये क्या हो गया आपके लिए, ये पूरा सब्जेक्ट है, और ये एक बार थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और यहाँ बताइए, ये जो मैंने लिखा है ओनली अ मैन विथ प्लेंटी ऑफ मनी, और मैंने लिखा है ओनली अ वेल्दी मैन, दोनों की मीनिंग में कोई अंतर है क्या? आप कहेंगे नहीं। इसका भी मतलब क्या है, अमीर आदमी, उसका भी मतलब क्या है, अमीर आदमी। यहाँ पर देखो ये नाउन होगा, वेल्दी क्या होता है, एडजेक्टिव, कैसा व्यक्ति, अमीर, ये क्या होगा, आर्टिकल, और ये एम्फसाइजिंग वर्ड है, ये एम्फसाइज कर रहा है वही व्यक्ति, केवल वही व्यक्ति। ओनली का मतलब क्या होता है, केवल वही व्यक्ति जो अमीर है वही कार खरीद सकता है, गरीब तो भैया वैसे भी लॉकडाउन में फंसा है। यहाँ आइए, और वैसे भी गरीबों पे बात कौन करता है। यहाँ आ जाते देखते हैं यहाँ पर तो वो बात समझ में आ गई कि वो एडजेक्टिव कैसे हुआ। यहाँ पर आ जाए हमारा फर्दर सेंटेंस, लिव्ड हमारे लिए क्या होगी, वर्ब, दे हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट, कौन रहते थे, दे, इन क्या होगी हमारे लिए प्रपोजिशन, और यह इस प्रपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, यह इस प्रपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, यह नाउन, ये एडजेक्टिव, ये आर्टिकल। इतना भी करेक्ट कर लेंगे। कैसा हाउस, स्टोन से बना हुआ हाउस। अब देखो कहाँ रहते थे, आपका आंसर तुरंत आएगा, कहाँ, इन अ स्टोन हाउस। ये किसका रिप्लाई है, वेयर का, ये किसका रिप्लाई है, वेयर का, और जो वेयर के रिप्लाई होते हैं वो आपको पता है वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। यहाँ पर आ जाए, सी वॉज वेयरिंग अ डायमंड रिंग, तो यहाँ पर देखें हम, वेयरिंग हमारे लिए क्या होगी, वर्ब, वॉज क्या होगा हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब, सी हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट, अ डायमंड रिंग हमारे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट, डायमंड रिंग हमारे लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट, रिंग हमारे लिए क्या होगा, नाउन, रिंग हमारे लिए क्या होगा, नाउन। कैसी रिंग, किस तरीके की रिंग, तो आपका आंसर क्या आएगा, सर डायमंड। किस तरीके की रिंग है उसके पास, डायमंड। तो जो नाउन की विशेषता बतलाते हैं वो वर्ड क्या होते हैं हमारे, एडजेक्टिव होते हैं। ये हमारे लिए क्या हो गया, आर्टिकल, ये हमारे लिए क्या हो गया, आर्टिकल, या फिर हम इन्हीं को क्या कह सकते हैं, डिटरमाइनर्स हो गए। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, एडजेक्टिव। बात आई समझ में, इतना समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस इस पर, ये क्या हो गई हमारे लिए वर्ब। ब्लू का मतलब उड़ना या दौड़ना या मतलब बम का फट जाना, ठीक है, ब्लो अप। द विंड हमारे लिए क्या हो गई सब्जेक्ट। द विंड हमारे लिए क्या हो गई सब्जेक्ट, क्या उड़ रही है, ठीक है, या क्या चल रही है या तेज गति से जो भी चल रही है वो क्या है हमारे लिए विंड, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे लिए विंड। विथ हमारे लिए क्या हो गया प्रपोजिशन, विथ हमारे लिए क्या हो गया प्रपोजिशन, और यह इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, विथ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। वायलेंस क्या हो गया नाउन, ग्रेट क्या हो गया एडजेक्टिव। एक छोटी सी बात अगर मैं बता दूं तो याद रखना, जैसे एडजेक्टिव आप ऐसे फाइंड ना कर पाए व्हिच काइंड ऑफ और व्हाट काइंड ऑफ, तो क्या करना सिंपली, जैसे कोई भी एक वर्ड लिखा है कभी भी याद रखना जैसे एडजेक्टिव है, तुम्हें नहीं पता कि ये एडजेक्टिव है या क्या है, कुछ मत करना, इसके पीछे जोड़ लेना क्या पर्सन या थिंग, ट्राई कर लेना, ठीक है, या तो पर्सन लगा के देख लेना या फिर थिंग लगा के देख लेना। जैसे तुम्हें ये है ग्रेट हो गया, तुम्हें नहीं पता ये एडजेक्टिव है, तुम्हें नहीं पता ये क्या है एडजेक्टिव है, तुम विच काइंड ऑफ और व्हाट काइंड ऑफ से भी पता नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना इस वर्ड को उठाना और इसके साथ अप्लाई करके देख लेना पर्सन या थिंग, तो क्या करना ग्रेट पर्सन और ग्रेट थिंग, तो पर्सन के साथ सूटेबल हो गया, फिट बैठ गया, सही है भाई साहब एडजेक्टिव है। ये हमेशा नहीं होता लेकिन याद रखना, ये अभी काम चला गवर्नमेंट है, ठीक है, ये क्या है काम चल जाएगा आपका, कहीं कहीं जहां जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी वहां आप इनको यूज कर पाएंगे। जैसे वेल्दी पर्सन, वेल्दी के बाद क्या लगा लेना पर्सन, तो ये काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूज कर लेना, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आ जाइए, जैसे ब्रेव हो गया, ब्रेव पर्सन, तो इस तरीके से एडजेक्टिव आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे फोर्ट हो गई, फोर्ट हमारे लिए क्या होती है वर्ब, सी हमारे लिए क्या होगा सब्जेक्ट, इन हमारे लिए क्या होगी प्रपोजिशन, इन हमारे लिए क्या होगी प्रपोजिशन, अ ब्रेव मैनर हमारे लिए क्या होगा ऑब्जेक्ट, अ ब्रेव मैनर क्या होगा हमारे लिए ऑब्जेक्ट, सी का मतलब झांसी की रानी। यहां पर आ जाओ, मैनर हमारे लिए क्या है नाउन, ब्रेव हमारे लिए क्या है एडजेक्टिव। कैसे पता चला ब्रेव का, ब्रेव पर्सन भी होता है थिंग भी होता है, एक तो ये हो गया, या फिर हम जो हमारा बेसिक जो हमेशा ऑथेंटिक जो हमेशा यूज आएगी उसी को फॉलो किया करो, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कैसा मैनर, विच काइंड ऑफ मैनर ब्रेव मैनर, कैसा मैनर ब्रेव मैनर, बहादुर वाला। ये क्या हो गया हमारे लिए आर्टिकल हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया आर्टिकल हो गया। इन क्या हो गई सर प्रपोजिशन, इन क्या हो गई प्रपोजिशन। 1857 हमारे लिए क्या हो गया एस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मिलके क्या बना लिया इन्होंने फ्रेज, काम किसका कर रहे हैं एडवर्ब का, क्यों क्योंकि रिप्लाई किसका है हैन का, और ये रिप्लाई किसके हैं पता चल ही रहा होगा, मैंने लिखा है इसका रिप्लाई हाउ। बात आ गई समझ में, यहां तक की कहानी समझ में आई, इतना पूरा समझ में आया जो हमने अभी पढ़ा। पूरा मैसअप हो जाता है बोर्ड, पूरा बोर्ड एकदम से मैसअप हो जाता है। यहां देखें आप, माई सिस्टर पेंट्स वेरी ब्यूटीफुली, सबसे पहले हम क्या फाइंड करें वर्ब, पेंट्स लिखा है वर्ब का फॉर्म है। माई सिस्टर क्या हो जाएगा हमारे लिए सब्जेक्ट, कौन पेंट करता है मेरी सिस्टर पेंट करती है। ब्यूटीफुली क्या है सर, ब्यूटीफुली क्या है एडवर्ब, ब्यूटीफुली क्या है एडवर्ब। कैसे पता चला किस तरीके से पेंट करती है बहुत ही सुंदर, कितना सुंदर, कितनी सुंदरता से बहुत सुंदरता से। तो ये क्या कर रहा है ये भी एडवर्ब है जो कि दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो यहाँ वेरी भी एडवर्ब है और ब्यूटीफुल भी, ब्यूटीफुली भी क्या है एडवर्ब है। क्लियर, ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है आपके पेंट करने के तरीके के लिए, ठीक है। और वेरी हो रहा है किसके लिए ब्यूटीफुल के लिए, कितना ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल। क्लियर, यहाँ आ जाइए, यहाँ पर हम ये देखें तो हमारे पास वर्ब क्या है कम, ठीक है। हैज हमारे लिए क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैज हमारे लिए क्या है हेल्पिंग वर्ब। ही हमारे लिए क्या है सब्जेक्ट, ही हमारे लिए क्या है सब्जेक्ट। और एट हमारे लिए क्या हो जाएगा सर एडवर्ब, क्या हो जाएगा एडवर्ब। कब तक नहीं आया वो तो आप बोलेंगे येट, और ये टाइम का एडवर्ब होगा, क्या होगा ये एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये रिप्लाई होगा किसका व्हेन का, ये रिप्लाई किसका होगा व्हेन का। अब हम यहां देखें
तो यहाँ पर हमारे लिए वर्ब क्या होगी, कम। यहाँ पर हमारे लिए वर्ब क्या होगी, कम। विल हमारे लिए क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। आई हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। और हियर हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब। हियर हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ प्लेस। और टुमारो हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ टाइम। अब तो जल्दी जल्दी कर लें, इतना तो सीख गए होगे। जल्दी से आते हैं, यहाँ पर फाइंड करते हैं। हमारे पास साइन हमारे लिए क्या होगी, वर्ब। दी स्टोन्स हमारे लिए क्या होंगे, सब्जेक्ट। ऑफ हमारे लिए क्या होगी, प्रपोजिशन। ताजमहल इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और ये मिलके क्या बना रहे होंगे, प्रपोजिशनल फ्रेज, जो कि काम कर रहे होंगे किसका, एडजेक्टिव का। कौन से स्टोन, तो आपका आंसर होगा क्या, ताजमहल वाले। ऑलवेज हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होगा ये हमारे लिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां पर हम आ जाते हैं, हमेशा साइन करते हैं ना, कितनी बार करते, तो आपका आंसर होगा हमेशा। ब्राइटली हमारे लिए क्या होगा, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ मैनर। यहां पर आ जाते हैं, तो वाउंडेड हमारे लिए क्या होगी, वर्ब। वाउंडेड हमारे लिए क्या होगी, वर्ब। वॉज हमारे लिए क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। ही हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। इन हमारे लिए क्या होगी, प्रपोजिशन। और यह इस प्रपोजिशन का क्या होगा, मैनर, ऑब्जेक्ट। यह नाउन होगा, यह एडजेक्टिव होगा, और यह आपके लिए आर्टिकल होगा। तो ये हमने किया ब्रेकडाउन। अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार देखिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो होने का यही तो फायदा होता है, आप उसको बार बार देख सकते हैं। जितनी बार आपको उसकी जरूरत है उतनी बार आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ताकि मैं आप लोगों को इंग्लिश की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा पाऊं। क्या होता है कि इस तरीके से इन जनरल कोई हमें समझाता नहीं है चीजों को, जो कि मैंने देखा ऐसा नहीं है। मैंने पहले सर्च किया था यूट्यूब पर फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, कुछ लोगों ने पढ़ा है, लेकिन वो क्या है ना, उनके तरीके कुछ बहुत पुराने हैं। मतलब इस तरीके से, मतलब वो लॉजिकल वे में फिट नहीं बैठते। तो ये क्या है, हम इनको लॉजिकली सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, हम बहुत डिटेल में भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ये ऊपरी ऊपरी चीजें बता दूं और आपको डेप्थ में जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम डिस्कस ना करें, ऐसा भी नहीं होगा। जो कुछ भी पढ़ेंगे हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मतलब ये होगा कि आप एक कंपटीशन में जब आप पहुंचेंगे तो आप पे ना क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे। आपको ना ऐसे आप ब्रेक कर लोगे, आप ऐसा उसको पढ़ोगे, अभी ऐसा आपको अजीब सा लग रहा है, फिर आप क्या करेंगे, आप सेंटेंस को पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं तो गलती है, ये कहीं ना कहीं तो ये बनाने वाले ने कहीं ना कहीं तो गलती कर दी। क्योंकि जिस तरीके से हम लैंग्वेज को देखेंगे आपको पता चल जाएगा। धीरे धीरे आप फर्दर वीडियोस में देखना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक करना, ठीक है, मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, फोर्स नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने सीखी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, या फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा नाउन, ठीक है। ये कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हम बहुत बेसिक से हम उसका बेसिक सीखेंगे सबसे पहले। फिर जो हमारा कोर्स आएगा, फिर हमारा जो कोर्स हम जो मतलब आगे लेके आएंगे, फर्दर वीडियोस जो कंपटीशन के लिए काम की होंगी, ये भी कंपटीशन के लिए काम का, ऐसा नहीं है कि ये काम का नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब भी काम में ही आना है, ठीक है। ये बेसिक है। इन जनरल क्या होता है कि बच्चों को आदत होती है, सर मुझे तो क्वेश्चन करा दो, प्रैक्टिस करा दो, बाकी हमें और किसी चीज से लेना देना है नहीं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे बेसिक। जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ये सारी चीजें करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।